हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सभी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ट्रांसलेशन है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज का पहला ट्रांसलेशन है, आप वहाँ क्यों जाते हैं। तो अंत में क्या है? जाते हैं। इससे पता चलता है ये जो सेंटेंस है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और यह जो सेंटेंस है यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि सब्जेक्ट के बाद कब, कहाँ, क्यों, कैसे रहे तो जो ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है उसी से होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्यों है तो क्यों का होता है व्हाई। तो हम लोग ट्रांसलेशन की शुरुआत व्हाई से करेंगे। क्यों का हो जाएगा व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है यू, यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। वर्ब है जाना, जाना का होता है गो तो यहाँ लिखेंगे गो। वहाँ का होता है देयर। वाई डू यू गो देयर, आप वहाँ क्यों जाते हैं। उसके बाद है तुम क्या चाहते हो। सब्जेक्ट है तुम, इसमें क्या सब्जेक्ट के बाद आया है, इसमें वर्ब है चाहना। तो ट्रांसलेशन की शुरुआत क्या से करेंगे, क्या का होता है व्हाट तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ डू का यूज किया जाता है तो यहाँ लिखेंगे डू। उसके बाद लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है। वर्ब है चाहना, चाहना का होता है वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। उसके बाद है वे लोग कैसे रहते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कैसे है, कैसे का होता है हाउ। तो हम लोग ट्रांसलेशन की शुरुआत हाउ से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट है दे, दे के साथ डू लगता है तो यहाँ पर लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे। इसमें वर्ब है रहना, रहना का होता है लीव। हाउ डू दे लिव, वे लोग कैसे रहते हैं। उसके बाद है तुम झूठ क्यों बोलते हो। सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्यों है तो क्यों का होता है व्हाई। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट है तुम का होता है यू, यू के साथ डू का यूज किया जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई तो यहाँ हो जाएगा वाई डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। उसके बाद है राम क्यों टहलता है। सब्जेक्ट है राम, राम के बाद यहाँ क्यों का यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के बाद क्यों का यूज हुआ है तो क्यों का होता है वाई। तो हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे यहाँ पर वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग किया जाता है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ डज का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम। यहाँ पर टहलना वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है तो टहलना का होता है वॉक। वाई डज राम वॉक, राम क्यों टहलता है। उसके बाद है नेहा क्या गाती है। सब्जेक्ट है नेहा, नेहा के बाद क्या है, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या है तो ट्रांसलेशन की शुरुआत उसी से होगी। क्या का होता है व्हाट तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट। सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ डज का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे नेहा। गाना का होता है सिंग तो यहाँ हो जाएगा सिंग। ये हो गया वर्ब। व्हाट डज नेहा सिंग, नेहा क्या गाती है। उसके बाद है हम लोग कैसे लिखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है हम लोग के बाद है कैसे, कैसे का होता है हाउ तो ट्रांसलेशन की शुरुआत हाउ से करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट है वी, वी के साथ डू का यूज होता है तो यहाँ लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वी। लिखना यहाँ वर्ब है, लिखना का होता है राइट। हाउ डू वी राइट, हम लोग कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।